धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साथ संगत जी, आज हम रूहानियत के सच्चे रहबर पूजनीय परम पिता साथ सतनाम सिंह जी महाराज जी के परमार्थी वचनों को सुनेंगे जी। जरूर ध्यान से सुनना जी। नंबर 1, संतों का वचन लक्ष्मण रेखा होता है। जो उनके वचनों पर अमल करता है वह हमेशा सुखी रहता है, और जो वचनों की रेखा को पार करता है वह दुखी होता है। नंबर 2, एक चुप 100 सुख। यदि इस नुक्ते को अपना लो तो घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता। अकेला आदमी किससे झगड़ा करेगा। नंबर 3, संत कभी बीमार नहीं होते। यह तो उनकी लीला होती है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। 4, संतों का काम इंसान को मालिक से जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। 5, संतों का पहला वचन सत वचन होता है, वही इंसान को मानना चाहिए। 6, सेवादार को अगर सेवा करके अहंकार आ गया तो की गई सारी सेवा खत्म हो जाती है, इसीलिए कभी भी अहंकार न करे। 7, मालिक का सच्चा प्रेमी तो मालिक से मालिक को ही मांगता है। अगर सारे जहान की दौलत भी उसे दे दी जाए तो भी वह उस तरफ मुंह नहीं करता। उसे पता है कि यह नासवान है और मालिक से दूर कर देती है। 8, सत्संगी को अपनी जुबान पर कोई भी गलत शब्द नहीं पकाना चाहिए। अगर वह शब्द जुबान पर पक गया तो फिर वही शब्द तुमसे कहीं पर भी निकल सकता है, जिससे झगड़ा हो सकता है। 9, मन सबसे बड़ा ठग है। हे इंसान, अगर तुझे ठगी मारने का शौक है तो ठगी अपने मन के साथ मार। यह सारे जग को ठग रहा है। इसी प्रकार यदि चोरी करनी है तो परमात्मा का नाम जप कर परमात्मा के घर में सेंध लगा, ताकि तुझे उसके दर्शन हो जाए। आत्मा रूहानी मंडलों की सैर भी कर सके। दुनिया में रहकर किसी के घर में चोरी मत करना और न ही किसी को ठगना। 10, सत्संगी को कमाई का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय काम आ सके। जिस प्रकार चींटी वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही 4 महीने का खाना इकट्ठा कर लेती है, वह वर्षा में बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए इंसान को भी बुरे वक्त के लिए रुपए बचा कर रखने चाहिए। 11, जिस इंसान के पास धूप, वर्षा, गर्मी व सर्दी से बचने के लिए झोपड़ी है, शरीर को ढकने के लिए सस्ते से कपड़े हैं, सारे दिन में एक समय का पेट भर खाना मिल जाता है, तो उस इंसान को मालिक का शुक्राना करना चाहिए। उसे किसी और वस्तु की जरूरत नहीं। 12, जीव अगर अपने गुरु की निंदा सुनता है तो उसे एक गौ हत्या जितना पाप लगता है। अगर इंसान निंदक को रोकने में असमर्थ है तो उसे अपने कान में उंगली डालकर वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं सुननी चाहिए। 13, संत जिस इंसान का नामकरण करते हैं तो उस नाम में कोई राज होता है, इसलिए हर इंसान को उसे उसी नाम से बुलाना चाहिए जो संतों ने रखा है। 14, जो इंसान किसी भी नए इंसान को नाम गुरु मंत्र दिलाता है तो नाम दिलाने वाले को सतगुरु की तरफ से 100 गौ कसाई के हाथ से छुड़ाने के बराबर का फल मिलता है। 15, अगर कोई शिष्य अपने गुरु को सेवा, सुमिरन, सच बोलकर व विश्वास से खुश कर ले तो इस जैसी भक्ति नहीं है। 16, दिल खुश करने जैसा पुण्य नहीं, दिल दुखाने जितना पाप नहीं। अगर कोई नेक कर्मों से एक दिल को खुश कर लेता है तो 100 साल की बंदगी का फल मिल जाता है। एक दिल खस्ता रखे बाहु ले 100 वरिया दी इबादत हो। 17, अगर मनुष्य को किसी का भला करते समय कोई हानि हो जाती है तो भी उसे भला करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस बारे में आप जी ने यह उदाहरण दिया कि एक साधु ने एक बार एक तालाब में बिच्छू को डूबते देखा।
तो उस साधु ने उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही महात्मा ने डूबते बिच्छू को पानी से बाहर निकालने के लिए हाथ डाला तो बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। वह पानी में जा गिरा। साधु ने बहुत बार उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार बिच्छू डंक मार देता, पानी में जा गिरता। साधु ने सोचा कि जब बिच्छू डंक मारने की अपनी आदत नहीं छोड़ता तो मैं अपनी भलाई की आदत कैसे छोड़ दूं। अंत में साधु बिच्छू की जान बचाने में सफल हो गया। 18 बार बार नाक रगड़कर माफी मांगने से अच्छा तो अपने मन में पक्का फैसला कर लो कि मर जाऊंगा परंतु वचनों में दोबारा गलती नहीं करूंगा। सिर जावे पर सिदक न जावे। 19 हर किसी को अपने से छोटे को बेटा बेटी, बराबर वालों को बहन भाई और उम्र में अपने से बड़ों को माता पिता के समान समझना चाहिए। अगर सभी लोग यह वचन मान ले तो धरती स्वर्ग बन जाए। 20 हर किसी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी 5 चोरों व मन माया से अपने श्वासों रूपी धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान के श्वासों रूपी धन की चोरी करते हैं। 21 संतों का आश्रम तो प्रत्येक इंसान के लिए खुला होता है, चाहे वह इंसान चोर ठग या डाकू है। वे कभी भी किसी को सत्संग में आने से मना नहीं करते, सभी को सच्चाई पर चलने का उपदेश देते हैं। 22 सत्संग सेवा व सुमिरन के अलावा इंसान जो कुछ भी करता है वह काल की वगार है। कोई यह वगार कम ढोता है तो कोई ज्यादा। इसका उदाहरण देकर आप जी ने बताया कि जैसे कुम्हार गधे से सारा दिन काम लेता है और शाम को उसकी रस्सी खोलकर उसे कूड़े के ढेर पर गंदगी खाने के लिए छोड़ देता है, वह उसे काम के बदले घर से कुछ भी नहीं देता। यही वगार है, यानी जिस काम के बदले में कुछ न मिले। पड़ा धनी से काम तो खलकत को क्या दिखावा, अर्थात तुम्हें अपने सतगुरु से प्यार है तो दुनिया को मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया ईर्ष्या करेगी और दिखावे से कुछ भी हासिल नहीं होगा। 24 कुछ लोग सत्संग में मेला समझकर आते हैं, परंतु वे भी सत्संग के फल से खाली नहीं जाते, अपनी भावना के अनुसार उन्हें भी फल जरूर मिलता है। 25 जो इंसान अपने गुरु का सच्चे दिल से सत्कार करता है और प्रेम करता है तो गुरु उसकी हर जगह सहायता करता है। इंसान को कभी भी अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। गुरु जो भी हुक्म दे उसे मानना चाहिए। जब भी शिष्य को अपने गुरु के दर्शन हो जाए तो उसी समय गुरु को शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, दाताजी के ये परमार्थी वचन बहुत ज़्यादा कीमती है जी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी साध संगत मालिक के परमार्थी वचनों को सुन सके जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।